फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? आप जानते हैं? हाँ, चार्ल्स बेबेज। आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज। अगर मेरा सवाल हो कि क्यों, हाँ एग्रीड कि चार्ल्स बेबेज को ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या? कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम इस गलतफहमी को ही दूर कर देते हैं। इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया 1940 में। इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया 1940 1940, आज से 82 साल पहले। और चार्ल्स बेबेज 1791 से लेकर के 1871 तक इस धरती पे थे। 1791 से 1871, यानी कहीं से भी इसका एंगल नहीं है कि उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया हो। ये कहीं से भी एंगल नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के तकरीबन 70 सालों बाद कंप्यूटर बना है। तकरीबन 70 सालों के बाद। अच्छा, अच्छा ये अंदाजा लगा रहे हैं या कि चूंकि उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया? हाँ, कौन से बुक्स में, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए हम ही बता देते हैं, स्कूल के बुक्स में या बड़े लेवल के बुक? स्कूल के बुक्स में। तो स्कूल के बुक में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब आप बड़े होते हैं तो वो कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, बिगिनिंग में बच्चों को क्या ठंडा लग रहा है क्या ज्यादा? क्या होता है कि बच्चों को पहले कुछ ना कुछ याद तो करवाना ही है। जैसे स्कूल के बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो फंक्शनल की संख्या 15 बताई गई है, स्पेशली स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के बुक में, कंप्यूटर के बुक में, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, तो कुछ गलतियां हैं। हम उन्हें गलती नहीं कहेंगे, हम ये भले ही कहेंगे कि सिखाने का, ये समझाने का एक अलग तरीका है कि चलिए कुछ ना कुछ तो मेंटली वो प्रिपेयर हो लेते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ तो जानने लग जाते हैं। जब आगे के क्लासेस में जाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। हाँ, आपसे भी सेम क्वेश्चन है हमारा। चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? कंप्यूटर का नींव का सेंस होते गया। हाँ, कंसेप्ट कुछ भी। अच्छा, इनके माइंड में ये है कि उन्होंने सबसे पहले कुछ भी, जैसे मान लेते हैं जिस प्रकार से हम लोग घर बनाते हैं, तो सबसे पहले तो पहला कोई दिन होगा ना जब कुछ स्टार्टिंग हुआ होगा घर बनाने के लिए। अब बनने में तो सालों लगता है, तो कंप्यूटर की दुनिया में बनने में इनका, इनके मुताबिक कि 100 साल, 150 साल, मतलब एक लंबा समय लगा है। हाँ, डेवलप होने में। अच्छा, और बंद रहने दीजिए। तो आपके मुताबिक कंप्यूटर बन गया था पहले कब? हाँ बिल्कुल, कब? डेट नहीं याद है, हम बताते हैं डेट। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1940 में बना, जिसका नाम था इन्याक। ENIAC, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बड़ा नाम है, न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, इन्याक ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसे बनाने वाले दो साइंटिस्ट,
जे पी अकर्ट और जे डब्ल्यू मोचले थे। जे पी अकर्ट और जे डब्ल्यू मोचले। अब सवाल घूम के फिर से वहीं पे आ जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहेंगे? कारण ये है कि आपके मुताबिक जो पहला कंप्यूटर की आप बात कर रहे हैं, वो तो बनाने वाले का नाम ऑलरेडी है, बुक्स में है, इंटरनेट पे है। हम यहां सर्च कर करके आपको दिखा दें। ओहो, डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है, सर्च करके दिखा दें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नाम इन्याक, और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन मोचले और जॉन प्रेस्पर होगा। जेपी अकर्ट, अकर्ट कहीं कहीं, हाँ, जे जे और आगे जब ओपन करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, मोचले है और ये जॉन प्रेस्पर अकर्ट है। तो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया है इन्होंने। और हम चार्ल्स बेबेज की हिस्ट्री थोड़ी सी देख लें तो 1891 में ये पैदा हुए, 1791 में पैदा हुए और 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। बड़ा रेंज है, 70 सालों का रेंज है। 70 सालों का मतलब इनके मृत्यु के 70 साल बाद इस दुनिया में पहला कंप्यूटर आया। तो हम चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहेंगे? कॉन्सेप्ट दिए होंगे। अच्छा, अगर एक सवाल हम और पूछें कि कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। हम जानना चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे, मतलब हम बता भी नहीं रहे हैं, हम अभी आपसे सिर्फ बात कर रहे हैं, बस यही समझिए कि हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब शुरुआत हुआ तब आपके मुताबिक पहले कैलकुलेशंस ही सोच करके बनाया गया, और आज कंप्यूटर में बहुत कुछ करते हैं, जैसे गाना देखते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, वगैरह वगैरह। हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, क्या यहाँ कोई कैलकुलेशन दिखता है? ना। हम कंप्यूटर पे कोई म्यूजिक सुनते हैं, क्या कोई कैलकुलेशन दिखता है? नहीं। म्यूजिक सुनने में, गाना या वीडियो मूवीज जो भी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं दिखता। बट एक बात हमेशा याद रखिए कि कंप्यूटर में आप कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आप वीडियो प्ले कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, या कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, हर परिस्थिति में कंप्यूटर में इंटरनली तौर पे जो चीजें हो रही है वो कैलकुलेशन ही है। इस समझने में, जानने में आपको सालों लगेगा कि हम कंप्यूटर में ए टाइप करते हैं और स्क्रीन पे ए दिखता है। हम कह रहे हैं कि इस बीच कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस होता है। तो हमारे देखने के हिसाब से ए लिखे और ए दिखा, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर ने यहां भी कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस किया। तो चलिए, ये दिमाग में आता है कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। हो सकता है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ चार्ल्स बेबेज इन्वेंट किए हो। चलिए, इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अभी तक हम उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं कि चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहेंगे।
दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस पता है आप लोगों को? एबकस। देखे हैं कभी? कहाँ? यूज भी किए हैं? कहाँ? कहाँ कहाँ? क्लास में मतलब स्कूल में? अलग कोचिंग में। काफी अच्छा कोचिंग रहा होगा वो। कौन सा कोचिंग? अच्छा, अलग से एबकस से रिलेटेड कोचिंग खोला गया था जो कि चला नहीं बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में नहीं है, पटना में। एबकस नाम सुने हैं आप? नहीं। आप सुने? आप तो बोले ही देखे हैं। आप देखे हैं? जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देखेंगे कि एबकस कैसा होता था। ये देखे हैं? कहाँ? अच्छा, डीएवी स्कूल में। आप डीएवी के स्टूडेंट हैं? डीएवी रांची रोड, पावर ग्रिड कैंपस में। कौन से क्लास में भी हैं वहाँ? 11th में। और यहाँ ये स्कूल्स में है। हाँ। हाँ, अब जो भी ये 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 वाला, ये वाला। अच्छा। और एबकस फॉर चाइल्ड ग्रोथ कहाँ रह गया? ये फोर्थ, ये फिफ्थ वन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितना में लिए थे? वहां से मिल गया था। ये है इस दुनिया में कैलकुलेशन को करने की पहली सीढ़ी। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड। वन थी। तो हम ये नहीं बता रहे कैलकुलेशन कैसे होता है, हम ये बता रहे कि ये डिवाइस था। कब बना है कोई अंदाजा है? आप तो क्लास भी किए, तब तो पता होना चाहिए। याद नहीं? अबाउट 5000 ईयर्स एगो। आज से 5000 पहले। आई डोंट नो इस मामले में। आर्यभट्ट कब थे? उस अच्छा, करीबन 5000 साल पहले। हाँ, तो मे बी। हाँ, लेकिन आर्यभट्ट का हिस्ट्री हमको नहीं पता। हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कुछ बता पाएंगे आपको। मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमको नहीं पता। हम हिस्ट्री नहीं जानते, हम फिजिक्स नहीं जानते, हम कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जानते, लेकिन कंप्यूटर जानते हैं। तो ये पहली बार बनाया गया था चाइना में। डेवलप था, इसमें कोई डाउट नहीं। ये होता क्या है, तो एक लकड़ी का फ्रेम होता है। ये लकड़ी के ही फ्रेम होते हैं। ये तो आज का मॉडर्न एबेकस है ना। हाँ, मॉडर्न है काफी। पुराने जमाने का देखिए तो ये है, ये लकड़ी का फ्रेम जिसमें लकड़ी के ही छोटे छोटे गोले हुआ करते थे, और इसी को मूव करके हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। और सबसे पहला एबेकस जो बनाया गया था उसका इस्तेमाल करके काउंटिंग किया जाता था, गिनती गिनने का काम। अब अगर हम इसको भी थोड़ा सा देख और समझ लेना तो पता ये चल रहा है कि भाई चार्ल्स बेबेज ने दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं बनाया। ईसवी से 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने तो नहीं बनाया। और दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया। अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ कि फिर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया। अच्छा, आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों कहा गया? जीरो। हाँ, जीरो की, जीरो
इन्वेंट किए। इसलिए कुछ यहाँ भी जीरो का मामला होना चाहिए। जीरो का मामला कुछ होगा तभी तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। एक कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है, ये बात आप समझ चुके हैं। हाँ, चाहे हम कुछ भी करें, हम हो सकता है कि हम इस पे क्लिक कर रहे हो, अब इस बीच हमको लगा कि हमने सिर्फ क्लिक करा, लेकिन कंप्यूटर में इंटरनली तौर पे यहां भी हुआ होगा कैलकुलेशन। ये हमेशा याद रखिए, सिस्टम में इंटरनली तौर पे कैलकुलेशन ही होता है। और जब ज्यादा डीप में पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एडिशन होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सब पढ़ने और समझने में सालों बिताना होगा कंप्यूटर की दुनिया में, तब पता चलता है कि यहाँ जितना भी, यहाँ माइनस भी होता है तो एडिशन करके होता है। कैसे होता है वो बाद की बात है। कैलकुलेशंस कितने टाइप के होते हैं? काफी सारे टाइप के, अगर कैलकुलेशंस में हम बात करते हैं तो। लेकिन उस समय के मुताबिक कैलकुलेशंस को दो भागों में बांटा गया, एक अर्थमेटिकल और दूसरा लॉजिकल। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and logical calculation stands for greater than or equal to, less than or equal to। जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बना, मतलब एबकस, जो कि आज से 5000 साल पहले चाइना में बना, वो तो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद उसी को देखा देखी, मतलब देखते देखते जापान ने बनाया और नाम दिया स्वैन पेन। रशियन ने बनाया, नाम दिया स्केट। चाइनीज ने बनाया था तो नाम दिया था सोरोबन। चाइना में सोरोबन, जापान में स्वैन पेन, रसिया में स्केट। इसको अलग अलग नामों से जाना गया। और इस मामले में भी कि पहले काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, फिर एडिशन के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, सब्ट्रैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और तब से लेकर के आज तक की दुनिया में कैलकुलेशंस में हम अगर देखें तो बहुत सारे डिवाइस मैन्युफैक्चर हुए हैं, बहुत सारे डिवाइस इन्वेंट हुए हैं। इन्वेंट हुए, मैन्युफैक्चर कहना गलत होगा। जिनमें कुछ नाम है स्लाइड रूल, पास्कलिन। हम नाम ले रहे हैं ये डिवाइसेस का। स्लाइड रूल, ये पास्कलिन, नेपियर बोन्स, डिफरेंट काइंड्स के ये डिवाइसेस जो कि कैलकुलेशंस के क्षेत्र में इस्तेमाल करे जाते थे। किन्हीं का इस्तेमाल करके एडिशन होता था तो किन्हीं का इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्शन, किन्हीं का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन तो किन्हीं का इस्तेमाल करके डिवीजन। कोई ऐसे भी डिवाइस थे जिसमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, तो कोई ऐसे भी डिवाइस थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन, तो किसी में चार हो। यानी कि क्या, कोई भी, कोई भी अमाउंट। हाँ, मतलब अमाउंट इन द सेंस आप ये बात कर रहे हैं ना कि लाख में। हाँ 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 हाँ, कि 4 into 4 या 4000 into 8000, हाँ वो भी वो होता था। और ये सब के सब मैनुअल डिवाइसेस हैं। मैनुअल का मतलब पूरी तरह से मैनुअल। हम बात नहीं कर रहे कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक लाइक कुछ है या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला ये सब कुछ है, नहीं। हाथ से खुद ही घसका करके, जैसे हम अगर एबकस की बात करें जो आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे डिवाइस, तो इसमें गिनती कैसे होता था पता है? एक को इधर से इधर स्लाइड कर दीजिए तो हाँ एक हो गया, 2 पीस स्लाइड किए हैं तो 2 हो गया। बस ऐसा मैनुअल कुछ है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्प्ले लगा हुआ होगा या कहीं कोई रिजल्ट लिख करके देगा, नहीं। जो होगा मैनुअल वो आप ही को बताना होगा।
इसके कुछ वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो अब मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पिछले 4-5 सालों में वैसे कोई वीडियोस देखने को नहीं मिला करते थे यूट्यूब तक पर भी। लेकिन अब ये वापस प्रचलन में आया है, अब आया है वापस रिटर्न। हाँ, नहीं तो मार्केट से तो ऑलमोस्ट नाम ही गायब होने को था। अब कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहां एबेकस दिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। अब कुछ स्लेट वगैरह बनाने वाली कंपनियां भी क्या करती है, स्लेट के ऊपर इन चीजों को ऐड करके देती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो गार्जियंस इन चीजों को नहीं समझते हैं, वो इतना ही समझते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा तो ऊपर झुनझुना है, बजाएगा, हाँ खेलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों को ये जताने या ये बताने की कोशिश है शुरू से ही कि देखिए ये है हमारी शुरुआत, हमने यहीं से सीखा है सब कुछ। कोई भी डिवाइस ऐसा इस धरती पे नहीं आया जो लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता था। सबके सब अर्थमेटिकल वाले डिवाइसेस थे। बहुत हिस्ट्री में चल गए, थोड़ा सा अब एकदम सामने आ जाते हैं। सन 1822 एक डिवाइस बना जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। पूरी तरह से मैकेनिकल एकदम डिवाइस दिख रहा है, इंजन मशीन है एकदम भारी भरकम। और सन 1833 एक डिवाइस बना एनालिटिकल इंजन। ये दोनों मशीन में ऐसी क्षमता थी कि ये किसी भी प्रकार के अर्थमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस को कर सकता था। हम अगर आज की भी बात कर लें तो इंसान के अलावा मशीन की दुनिया में सिर्फ कंप्यूटर ही एकमात्र वैसा डिवाइस है जो लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है। सिर्फ कंप्यूटर ही वो चीज है जो ये बता दे कि 5 बड़ा होता है कि 8। हमारे आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो दोनों प्रकार के कैलकुलेशंस को करने में सक्षम है, चाहे वो अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो। आज हमारे कंप्यूटर का जो सबसे मेन इक्विपमेंट है, जो सबसे मेन डिवाइस है, दैट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसे आप सीपीयू या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, वो प्रोसेसर आज भले ही देखने में ऐसा नहीं दिखता, आज भले ही उसका आकार ऐसा नहीं है, बट आज भी वो वही काम करता है जो उस जमाने में, यानी आज से 200 साल पहले, एग्जैक्टली 200 साल पहले डिफरेंस इंजन करता था। और उस डिवाइस को बनाने वाले साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज थे। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने दुनिया का सबसे पहला पहला ऐसा डिवाइस बनाया, ऐसा डिवाइस, मशीन, भाई ऐसा कुछ लोहा लकड़ी का सामान जो जोड़ घटाव के साथ साथ, हाँ, लॉजिकल कैलकुलेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब भी कर पाए। और उसी के बाद से कंसेप्ट मिला कि एक मशीन भी ऐसा हो सकता है जो लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है।
और इसी सिद्धांत पे हमारा आज का कंप्यूटर, आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी इसी सिद्धांत पे बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त ये डिवाइस नहीं बना होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता। ये दुनिया का सबसे पहला लॉजिकल कैलकुलेशंस करने वाला डिवाइस था। और कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही तब कहते हैं, तभी कहते हैं जब वो लॉजिकल कैलकुलेशंस कर पाता है। अर्थमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस। आप कंप्यूटर का डेफिनेशंस चाहे जहां कहीं किसी भी बुक में देखे हैं, चाहे कहीं भी हो, डेफिनेशंस में कुछ भी मेंशन हो, आप 10 लाइन का डेफिनेशन बोलिए, 100 लाइन का डेफिनेशन बोलिए, या 1 लाइन का डेफिनेशन बोलिए, अगर उसमें आपने लॉजिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस का वर्ड ऐड करा है तो वो डेफिनेशंस कंप्लीट डेफिनेशंस कहलाएगा। और अगर आपने छोड़ दिया है, चाहे कितना भी बड़ा आप लिख दीजिए कंप्यूटर के बारे में, और आपने ये मेंशन नहीं किया कि कंप्यूटर लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, तो वो डेफिनेशन अधूरा है, चाहे कितना भी कुछ लिख दीजिए। कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाने वाला जो वर्ड है वो ही खुद लॉजिकल कैलकुलेशन है, दूसरे डिवाइस से इसको अलग करता है। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे डिवाइस हैं जो कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। बात समझ में आया? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इस दुनिया का सबसे पहला लॉजिकल कैलकुलेशंस करने वाला डिवाइस बनाया, जो कि सन 1822 और 1833 में बनाया, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। ये डिवाइस में ऐसी क्षमता थी कि किसी भी प्रकार के अर्थमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस को कर सकता था। और उन्हीं के बनाए गए इस मशीन के सिद्धांत के ऊपर आज का हमारा कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स, जिसे हम प्रोसेसर या सीपीयू के नाम से जानते हैं, वो उसी सिद्धांत पे बना हुआ है और उसी सिद्धांत पे काम करता है। आज दिखने में भले ही वो वैसा नहीं दिखता, आज भले ही उसका आकार अलग है, आज वेट अलग है, लेकिन काम आज भी वो वही करता है जो उस जमाने में डिफरेंस इंजन के द्वारा किया जाता था। देखिए, एक समय में जो हम लोगों के लिए बहुत आसान सी चीज है, मतलब आज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारे लिए बहुत इजी चीज है कि भाई ऐसे रिमोट पकड़ते हैं, बटन दबाते हैं, उधर टेम्परेचर घट जाता है। ये आज आपके लिए आसान है, जब ये डेवलप हुआ होगा तो कितना दिमाग लगा होगा इसके पीछे, ये बहुत अलग मैटर है। आज से 200-300 साल पहले अगर हम सोच लें कि कोई आदमी आपसे कहता कि मेरे पास एक ठो लोहा वाला सामान है और उड़ेगा, तो आप उसको या तो जादूगर कहते या फिर पागल कहते, क्योंकि लोहा वाला सामान है, हवा में कैसे रहेगा? रहबे नहीं करेगा। लेकिन आज डेली फ्लाइट जाता है, कौन देखता है? वो आपके लिए कॉमन हो चुका है। तो आज जो चीज आपके लिए बहुत कॉमन है, आज से 200-300 साल पहले चले जाइए तो वो सब चीज कॉमन नहीं, अपने आप में यूनिक यूनिक चीज थी। आज आपको लगा होगा भले ही ये सुन करके कि कैलकुलेशन करता था तो कौन बड़ी बात है, तो कौन बड़ी बात है नहीं, पहली बार इस काम को किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ठीक वैसे समझ लीजिए कि आज से 100-200 साल बाद मोबाइल फोन की दुनिया के बारे में सोचिए तो थोड़ा सा, 100 साल बाद इसका स्थिति क्या होगा। मोबाइल हमारे और आपके समय में आया है, हाँ, इन्वेंट ही हमारे और आपके समय में हुआ है। जब हम इस धरती पे थे तभी मोबाइल आया, और आज इतना तरक्की कर गया कि अब आप टच तक पहुंच गए हैं। सोचिए कि आज से 20 साल बाद आप किसी को कहानी सुना रहे होंगे कि मेरे समय में बटन वाला फोन आता था, तो उसको लगेगा बटन का जरूरत कहाँ है फोन में।
उस समय तक तो वर्चुअल कॉलिंग वगैरह का सिस्टम होगा हमारे पास, और टच हो सकता है टच भी ना करना पड़े। हाँ, उस समय क्या होगा, नहीं हो सकता है टच भी ना करना पड़े। हाँ, डायरेक्ट दिमाग से ही ऑपरेट हो जाए। हाँ, कि कुछ भी हो सकता है, वो बाद में। और उस समय कोई अगर नया बच्चा ये कहानी सुनता है कि भाई एक जमाने में फोन ऐसा भी हुआ करता था कि उसमें बटन थे, तो उसको लगेगा बस ऐसा सिचुएशन ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन सोच कर कि कहां से कहां कितना संघर्ष किया होगा तब जाके इस लेवल तक पहुंच पाया है। और ये सारा डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में ही हुआ है, पिछले 10 साल 20 साल 50 साल में ही हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके अगर हम देखें तो। कंप्यूटर का खुद का एज कितना हो रहा है जी? 80 82 साल मात्र। सोच करके देखिए कि 82 साल पहले इस धरती पे कंप्यूटर नहीं था, 83 साल पहले। और आज इतना डेवलप हो गया है कि आज हमारे और आपके पॉकेट में होता है। हाँ, कितना तरक्की किया कंप्यूटर। तो आप लोग अभी तक जाने, अच्छा अभी ये भी नहीं जाने कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, अभी तक ये जाने। मेरा अगला सवाल है, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं? कुछ और क्यों नहीं कहते? कुछ और क्यों नहीं कहते का मतलब, रिमोट क्यों नहीं कहते, पेन क्यों नहीं कहते? ये कौन बताया होगा पहली बार कि कंप्यूटर है मतलब शुरू से ही अगर नाम पढ़ता, इसका नाम चप्पल पड़ जाता, तो आज हम शायद चप्पल पढ़ रहे होते। हाँ, इसका नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, किसने दिया? देखिए हर चीज के, भले ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सुनने में लगता हो, लेकिन यहाँ हर चीज के पीछे तो एक कारण होगा। हम घर को घर क्यों कहते हैं, हम बोतल को बोतल क्यों कहते हैं, हम टीवी को टीवी क्यों कहते हैं? पहली बार कोई तो एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम, एक कंट्री, ये कोई भी होगा, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, जो इंट्रोड्यूस किया होगा उस पर्टिकुलर थिंग को और कहा होगा आज से हम इसे ये कहेंगे, क्योंकि क्योंकि के बाद एक लंबा चौड़ा सा रीजन होगा। हाँ, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया गया होगा, और वो एक्सप्लेन किया गया होगा तो उसके विरोध में भी लोग होंगे, उसको साबित भी किया होगा कि नहीं सबसे बेहतर यही होगा। या फिर ज्यादा ज्यादा फिर इतना हो सकता है कि कोई का नाम ऐसा रहे, अपने नाम पे दे दिया, भाई हम बनाए, मेरे नाम पे इसका नाम रहेगा और आज से हम इसको यही कहेंगे। हिंदी में संगणक, रशियन में कुछ और, सब सब जगह कंप्यूटर नाम है, चाहे रशियन में हो, फ्रेंच में हो, या कहीं भी हो। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप जो ये अभी बोले कि ओरिजिन के हिसाब से भी नाम रखा जाता है और वर्ड से रिलेट करता है, हम वही चीज तो कह रहे हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं कि पीछे भी यही कारण है। कंप्यूटर क्या करता है? अब कैलकुलेशंस को डिक्शनरी में ढूंढ करके देखिए कि इसका सैनोनिम्स क्या होता है। सैनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द, क्योंकि ये तो पता हो गया कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम करता है, कैलकुलेशंस। अब ग्रीक में जब इसको ढूंढिएगा तो कंप्यूट शब्द मिलेगा। कैलकुलेशंस का दूसरा नाम कंप्यूट है, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूट करता है। तो जिस प्रकार से प्ले मतलब खेलना, अब प्लेयर मतलब खेलने वाला, रन मतलब दौड़ना, रनर मतलब दौड़ने वाला,
तो कंप्यूट मतलब गणना करना, तो कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। अब इससे बेहतर नाम तो और कुछ हो नहीं सकता था, इसीलिए इसको कंप्यूटर कहा गया। अब यही चीज हमने आपको यहां पे दिखा दी है, और दोनों बातें जो हम अभी आपको एक्सप्लेन किए वो सब यहां पे मेंशन है, दो अलग अलग पैराग्राफ में। ये जो भी चीज लिखा हुआ है, अब कहिए हमने तो नहीं लिखा है कुछ, हम इतना देर तक सिर्फ और सिर्फ बोल रहे थे, ये समझा रहे थे, उसका टेंशन नहीं लेना है। हम अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स आप लोगों को दे रहे हैं, ये सब एक एक कॉपी। ये पूरा नोट्स हमने खुद लिखा है, ये कहीं से किसी भी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो यहां जो भी चीजें लिखनी है वो आपको लिखनी ही नहीं है, आपको ये लिखा लिखा मिल गया। अब लिखने का काम आप घर पे करेंगे, समझ गए? मतलब इससे क्लास का टाइम बचेगा, क्लास का टाइम बचेगा मतलब सीखने को या समझने को ज्यादा मिलेगा। बाकी घर पे आप इसको नोट करते रहिए और पढ़िए उसको। सेम ही चीज का हिंदी तो हम यहाँ समझा रहे हैं। हाँ, तभी नोट करना है, सबको नोट करना होता है। हम आपके लिए समझ रहे हैं कि आप इस बैच के हैं नहीं, हाँ तो आपका चलेगा, लेकिन बाकी सबको नोट करना है। अब आते हैं हम एक चीज पे, ये ये क्या है? अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। यस, आपको क्या लगता है जी? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आप बताएंगे? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये फुल फॉर्म नहीं है। तब तब क्या है? देखने में तो वही लग रहा है, कंप्लीट ओबीडियंट मशीन प्रोवाइड यूजर टू टाइप एवरीथिंग राइट, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए अक्सर कई जगह सवाल आते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि कंप्यूटर शब्द में पी का अर्थ क्या है या ई का अर्थ क्या है, ऐसा करके सवाल आ जाता है। और आए दिन कई बुक्स में कई जगहों पे देखने को मिलता है, इंटरनेट पे भी आपको कई जगहों पे देखने को मिलता है। अब हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, कहाँ क्या मिलता है इससे मतलब नहीं है, यहाँ हम जो बोल रहे हैं वही और वही केवल एकमात्र सच है। ये फुल फॉर्म नहीं है, एक्चुअली में कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो ही नहीं सकता है। अब ऐसी जगह पे जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो समझ लीजिए कि वो उन टीचर्स की बेवकूफी है, या वैसे लोगों की बेवकूफी है जिन्होंने कंप्यूटर में कभी स्टडी ही नहीं करा और कुछ भी सवाल छाप देते हैं। जब सवाल छापने की बारी आती है तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की दुनिया का। इनफैक्ट कंप्यूटर छोड़ दीजिए, हमको नहीं लगता जो लोग ऐसे सवाल अगर कहीं दे देते हैं उन लोग पास नॉलेज नाम का भी कोई चीज है।
इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। जो ये ट्रेंड मार्केट में पिछले 5 साल 10 साल में खास करके इतना पॉपुलर हुआ है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। स्कूल्स में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो हम तो मानते हैं चलिए भाई बच्चा है, धीरे धीरे समझाने की कोशिश है, लेकिन इसको भी समझिएगा। कंप्यूटर, हाँ, इसमें से कोई एक तो आप भी पढ़े होंगे। और अगर आप 10 अलग अलग किताब पढ़े ना, हम एक ब्लैंक इसीलिए छोड़े हैं कि 10 अलग अलग बुक्स अगर आप देखें तो 10 में 10 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। हम उनमें से किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, हम बुक्स को गलत नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल जहां पूछे जाते हैं हम उनको गलत कह रहे हैं, बुक्स को नहीं। और उनमें से किसी को सही नहीं कर रहे हैं, ना हम गलत कह रहे हैं ना हम सही कह रहे हैं बुक्स को। क्यों? क्योंकि बुक्स में ये समझाने की कोशिश है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। वहां कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। एक्सप्लेन कर देते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। पेन का फुल फॉर्म, पेन 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 कलम, कलम का फुल फॉर्म होता है। ठीक जैसा जैसा जो हंसी अंदर से आपको निकला और जो शॉकिंग था आपके लिए, ये पेन का फुल फॉर्म होता है। ठीक वही शॉकिंग और वही हंसी कंप्यूटर के लिए भी होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। नॉट पॉसिबल। बुक का फुल फॉर्म नहीं होता है। हाउस का फुल फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण बता सकते हैं? नाम है इसलिए फुल फॉर्म नहीं होता है, तो नाम का फुल फॉर्म नहीं हो सकता, हो सकता है। हाउस इसलिए उसको कहा जा रहा है उसका हिंदी मीनिंग होता है। पेन मतलब कलम होता है, पेन मतलब कलम होता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। और जिस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। जिस इंग्लिश वर्ड का हिंदी अर्थ होता है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो पेन मतलब अगर कलम होता है तो पेन का फुल फॉर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कुछ भी, क्या नाम, कौन बदले, डिक्शनरी में खोज के देखिए, हम तो अभी शुरू में ही बोले थे। कंप्यूटर मतलब संगणक, बीच में एक बार टॉपिक आया था तो हम बीच में बोले थे। हाँ, संगणक कहते हैं, कंप्यूटर का हिंदी होता है, सब दिन से होता है। ऐसा नहीं कि आज या पिछले 10 सालों में या 20 सालों में, नहीं। कंप्यूटर मतलब संगणक होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं हो सकता है। आप जब गूगल करें और किसी अच्छे से वेबसाइट को स्टडी करें, ढंग के वेबसाइट को, कोई चलता फिरता ब्लॉग लिख दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो आपको पता चलेगा कि इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। अगर आप किसी ऑथराइज्ड बुक को पढ़ें, ढंग के किताबों को, हाँ, स्कूल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अपर लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, तो पता चलेगा कि उसमें साफ शब्दों में मेंशन है कि इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जनरल कंपटीशंस में जब इस तरीके के सवाल दे दिए जाते हैं तो तकलीफ पर्सनली हमको भी होता है कि बताइए, जो बच्चा गलत पढ़ा वो सही हो जाएगा, और जो सही कभी लाइफ में पढ़ा है वो गलत हो जाएगा। तो बस समझाने की कोशिश है। जो पहले बार नहीं जानता है कि कंप्यूटर किस चिड़िया का नाम है, तो कैसे किसी को कुछ भी समझाते हैं तो थोड़ा तोड़ तोड़ करके समझाते हैं, शब्दों को ही तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ शब्द के हर एक कैरेक्टर का एक एक वर्ड बना दिया गया है। और हम फिर से कह रहे हैं, 10 अलग अलग बुक अगर आप पढ़ें
तो दसों में ये अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, उनमें से कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखना है। सब अलग अलग तरीकों से ये समझाए हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अभी तक हमने आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं बताया है। अभी तक आप कुछ बेसिक बेसिक चीज जान रहे हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं, और कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अब आते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशंस पे। क्या है कंप्यूटर का डेफिनेशन? तो सबसे पहला लाइन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर से मेरा एक सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे और उसी से ऑपरेट हो, ऐसा आपका कहना है? अच्छा, आपका भी वही कहना है। अभी आप या हाँ बोले तब हम हो सकता है, नहीं आइडिया नहीं है, आप बताइए। रन करता हो उसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। नहीं तो उसका जो फंक्शनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मतलब नहीं समझे हम थोड़ा सा, ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया वर्ड। अच्छा, उसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब चूंकि हम तो फिजिक्स समझते नहीं हैं, नहीं हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो समझना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज या कोई भी चार्ज, जिसको आप कहते हैं अपनी साधारण सी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यही कहते हैं, मतलब करंट। अगर हम करंट बोले तो मान के चलें तो कोई दिक्कत नहीं, हम वही समझ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। हाँ, तो अगर आपकी थ्योरी के मुताबिक, तो फिर टीवी इलेक्ट्रॉनिक होगा? नहीं। अच्छा, बिना इलेक्ट्रॉनिक? नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर, सॉरी। अच्छा, मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, हम कंफ्यूजन में ही रखते हैं। हाँ, तो ये टीवी इलेक्ट्रॉनिक होगा अगर इनके थ्योरी को मान करके चले तो। अच्छा, है भी, चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी ना चलता है। चार्ज तो होता है, तो चार्ज रहता है तो हमको कंफर्म कर दीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अच्छा, आपको? अच्छा, चूंकि चार्ज उसी से होता है इसीलिए इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। फिर भी जानना चाहता है, पंखा, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है? अब ये मुझे नहीं पता, वो तो आप ही लोग हम। हम मानते हैं, वो हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम आपकी थ्योरी को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि आपने जो थ्योरी दिया था कि जो करंट से चलता हो, तो जितना हम समझते हैं उसके मुताबिक तो भाई पंखा भी करंट से चलता है, और यहाँ पे अगर हम एक थ्योरी को माने तो एक गलत हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये पंखा इलेक्ट्रॉनिक होगा या नहीं? उनका कहना है पंखा इलेक्ट्रॉनिक होता है और आपका कहना है नहीं होता। अच्छा, मोटर मैकेनिकल हो जाता है। ये वाला बल्ब जो जल रहा है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। और वो जो 100 वाट वाला बल्ब होता है, हाँ,
जो 100 वाटों का बल्ब पहले आता था, हल्का सा येलो कलर का लाइट देता था। वो मैकेनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वही चीज तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बचपने से कंफ्यूज हैं, आज क्लियर हो ही जाए मामला। बल्ब 100 वाट वाला, ये हम इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसीलिए आपका कहना है चल, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, ऐसा वो उनकी थ्योरी के मतलब आप नहीं करे तो आप क्या कह रहे हैं, आप फिर इसको क्या कहेंगे? आइडिया ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपका कहना है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है? हो रहा है, तो अगर हम आपकी थ्योरी पे चलें तो करंट फ्लो होने वाले डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, हमको ये बताइए। देखिए सर, डिवाइस को आप ऐसे जज करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई एनर्जी को चेंज कर रहा है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी एक पंखा में दे रहे हैं, लेकिन वो आपको मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए उस मैकेनिकल डिवाइस में होता है। आप अच्छा, इसमें डाल रहे हैं करंट फ्लो कर, करंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलग है। अच्छा, आप इसमें करंट डाल रहे हैं, हाँ, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट दे रहा है, ये अच्छा, आपको जो आउटपुट दे रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा कि आउटपुट, हाँ आउटपुट बल्ब बल्ब बल्ब? बल्ब, हाँ, ये बल्ब। स्पेसिफिकेशन हम यही चीज तो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक में आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये नहीं आएगा, तो फिर वो क्यों आएगा? क्योंकि उसमें किट है। अच्छा, एलईडी में भाई साहब इतना देर से ये जो मामला चल रहा था ये यहीं पे कंक्लूड होगा। वो डिवाइस जिसमें किट होता है, तो हम दूसरों में बोले थे, नहीं बोले थे किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किट में करता है नहीं बोले थे, जिसमें करता है। हाँ, हाँ, तो वो डिवाइस जिसमें किट होता है, चिप, किट, आईसी, जो भी आप नाम से जानते होंगे, तो वो डिवाइस जिसमें चिप, किट, आईसी मौजूद है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है वो। हाँ, वो बोले हैं। तो फिर ये बल्ब, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। अगर इसके डब्बे पर देखिएगा तो लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसके डब्बे पे लिखा हुआ देखिएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। ये पहले डब्बा ऐसा ही आता था। हाँ, फर्क है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क है, अभी समझा देते हैं। वैसा डिवाइस जिसमें हम जितना पावर सप्लाई करें, अगर वो डायरेक्ट उतने से ऑपरेट होता है, डायरेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल है। ये ज्यादा कंज्यूम करता है। नहीं, हम डायरेक्ट करंट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सीधे हम 200 वाट दिए और 200 वाट से ही कंज्यूम कर रहा है, एकदम सीधे, तो वो इलेक्ट्रिकल है। और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि हम जितना पावर सप्लाई किए उसको पहले कंज्यूम किया और उसको कन्वर्ट किया, अपने डिवाइस को चलने के लिए जितना चाहिए पहले उसमें कन्वर्ट किया और तब वो ऑपरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इस बल्ब में अगर आप कम वोल्ट दीजिएगा, कम पावर दीजिएगा तो कम जलेगा, हाँ मतलब कम लाइट देगा, हाँ ज्यादा तो ज्यादा, लेकिन उसमें कम दीजिए या ज्यादा दीजिए, वो जितना का है बस उतना ही पे चलेगा, ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करेगा और उतने पे ऑपरेट होगा। अब इसमें हम ज्यादा वोल्ट दे दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, वो इसको स्टोर करेगा एनर्जी को, हाँ इसके मुताबिक। चूंकि हम बात कर रहे हैं आईपैड या मोबाइल फोन की, तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा और फिर उसके बाद उसको अपने चलने के लिए जितना चाहिए उतना
वो यूज करेगा और तब काम के लायक बनाएगा। अब हम फैन की बात भी किए थे, तो एक फैन जो हम ऊपर देख के बोले थे, मतलब सेलिंग फैन। सेलिंग फैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैकेनिकल नहीं है। जो स्टैंड फैन है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक है। किट लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और किट नहीं लगा तो इलेक्ट्रिकल हो गया। समझ में आ गया? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अभी तक आप इतना ही जाने कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब दो चीज क्लियर भी हो गया आपका। एक, इसमें कीट होता होगा, हाँ, और दूसरा कि हम वोल्ट कितना भी दें, इसको चलने के लिए जितना पावर चाहिए उतना ही लगेगा। वो अगर कम दीजिएगा तो वो अपने लाइक बनाएगा, तब उसको चालू करेगा। बहुत कम दीजिएगा तो नहीं चालू होगा, और अगर ज्यादा दीजिएगा तो वो रखेगा और फिर जितना उसको चलने के लिए चाहिए उतना में कन्वर्ट कर करके ही चलाएगा। मतलब इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं, वही ना सर, एवीआर इंस्टॉल्ड होता है, AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, और ये इसमें नहीं होता है, वो एक्चुअली आपके यूपीएस में होता है। यूपीएस को नहीं स्टेबलाइजर बोलते हैं। नहीं, यूपीएस अलग चीज हुआ, इन्वर्टर अलग चीज हुआ, स्टेबलाइजर अलग चीज हुआ। इन्वर्टर तो हाँ, गलती से ये आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो एसी पे तो रन ही नहीं करता है, पूरा सिस्टम डीसी पे रन करता है। अगर कहीं से भी आप ये सोचते हैं कि अंदर एसी करंट दौड़ रहा है तो बिल्कुल गलत हैं आप। इसमें एक पार्ट लगा हुआ होता है जिसका नाम है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं उसे, या फिर पावर जंक्शन बॉक्स कहते हैं, या पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं, जिसका काम ही है कि जो वोल्ट वो एक्सेप्ट किया, 220 लाइक एक्सेप्ट किया, तो उसको वो कन्वर्ट करता है छोटे छोटे वोल्ट्स में, और जिस पर्टिकुलर यूनिट्स को जितने पावर चाहिए, जैसे किसी को 5 वोल्ट 1 एम्पियर चाहिए, किसी को 12 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर चाहिए, तो जिस पार्ट्स को जितने पावर चाहिए वो सारा डिसाइड करता है वो पावर जंक्शन बॉक्स, और उसको उतना वोल्ट में कन्वर्ट करके, काट दीजिए, कन्वर्ट करके उसको यूजफुल बनाता है। बात समझ में आया? मतलब कहीं से भी दिमाग में ऐसी गलतफहमी भी नहीं आनी चाहिए कि अच्छा मेरा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, लगता है वोल्टेज कम है। होता है लोगों के दिमाग में ये सब चीज कि लगता है वोल्टेज कम है इसीलिए कंप्यूटर स्लो है। तो नहीं, ये पंखा नहीं है, वही चीज हम क्लियर कर रहे, पंखा नहीं है कि वोल्टेज कम है तो स्लो चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम है या ज्यादा है। विद द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, डाटा लिखते हैं लेकिन डेटा पढ़ते हैं, यानी साथ में योग्यता है डेटा को स्वीकार करने की। अब डेटा मीन्स फैक्ट, फिगर और नंबर्स, कोई टेक्स्ट अल्फाबेट, हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई फोटो, कोई म्यूजिक, हाँ, डेटा है। विच प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, हाँ, जिसको देखने से हमको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलता हो, दैट इज डेटा। तो साथ में योग्यता है डेटा को स्वीकार करने की, स्वीकार करने की, हाँ वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन का जब आप डालिएगा तब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, कंप्यूटर
खुद से उठा लिया, हाँ ऐसा नहीं होगा। मतलब विच इज सप्लाई बाय द यूजर, डेटा फीड करा जाएगा यूजर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शंस इट परफॉर्म प्रोसेसिंग, जो कि है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, एंड देन गिव्स रिजल्ट। हाँ, अब उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं टू, ऐसा करते हैं ना, एक रफ यहीं पे ले लेते हैं हम, इसमें नहीं, इसमें ले लेते हैं, और मान लेते हैं ऐसा कि 2 गुना 3 और आया 6। ऐसे तो ये पूरा का पूरा डेटा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर अब हम इसमें कहें कि E2 क्या है, तो ये हुआ डेटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड 3 ये क्या है, तो ये हुआ इंस्ट्रक्शंस, मतलब 2 में 3 से गुना कर दीजिए, और ये क्या है, तो आउटपुट, और ये है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, तो है पूरा ही का पूरा डेटा, लेकिन इसको हम कहेंगे डेटा, ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शंस, और ये है इंफॉर्मेशन। इन दोनों को हम चूंकि कंप्यूटर में डाल रहे हैं, तो ये हो गया इनपुट करना, और ये रिजल्ट हमको मिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आउटपुट। बात समझ में आ गया? कंप्यूटर में यही काम ही होता है, आप किसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होता है, और आपको रिजल्ट देता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्लियर हुआ? आज के लिए इतना बहुत है। यहाँ देखिए डेटा के भी 5 टाइप हमने इशारा बता भी दिया है, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ग्राफिकल, म्यूजिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके नोट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पहला आधा पेज तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगला चैप्टर चलेगा। तो आपको जो हम नोट्स दिए हैं उससे ये भी क्लियर हो गया कि हम आगे क्या पढ़ाएंगे। हाँ, अगला क्लास में वो आपको पहले से आपके पास पता रहेगा। हाँ, आप अगर घर पे पहले से स्टडी कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस रेडी रख सकते हैं कि हमको फलाना चीज पूछना है, और पूछना है जब हम बता देंगे उसके बाद, हमको नहीं लगता कि उसके बाद आपको जरूरत भी पड़ेगा कि कुछ पूछने लायक बच जाए कंटेंट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।